ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शिव गीता के 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके पहले वाले अध्याय यानी 12वें अध्याय में उपासना ज्ञान फल, उपासना की विधि, निर्गुण व सगुण उपासना, उपासना के प्रकार, उपासना में देश काल का वर्णन, उपासना से मोक्ष प्राप्ति, इन सब बातों की चर्चा हुई है। 13वें अध्याय में मोक्ष निरूपण यानी मुक्ति के 5 प्रकार, ज्ञान प्राप्ति के उपाय, जीवन मुक्त के लक्षण और जीवन मुक्त का व्यवहार, इन सब बातों की चर्चा हुई है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले वाले अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का 13वां अध्याय। अथ शिव गीता त्रयोदश अध्याय। सूत उवाच एवं श्रुत्वा कौसल्ये तुष्टो मतिमतां वरः पप्रच्छ गिरिजाकान्तं सुभगं मुक्तिलक्षणम्। सूत जी बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी इस प्रकार श्रवण करके प्रसन्न होकर गिरिजापति से मुक्ति का लक्षण पूछने लगे। सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी शिव जी का वर्णन सुनकर अति प्रसन्न हुए तथा इस आध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से जानने के लिए वे क्रमवार कई प्रश्न पूछते गए। यह आध्यात्म ज्ञान ऐसा गूढ़ है कि जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक हैं वे इसके हर पक्ष को जानने की जिज्ञासा करते हैं। यहाँ श्री रामचंद्र जी ब्रह्म का स्वरूप, शरीर रचना, जीव और ईश्वर की एकता, जीव की मृत्यु, उसके सूक्ष्म शरीर का परलोक गमन, पुनर्जन्म, उपासना की विधि, निर्गुण व सगुण उपासना का रहस्य जानने के बाद अब वे मुक्ति के स्वरूप व उसके लक्षण पूछने लगे। आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी ने शिव भगवान से क्या पूछा। श्री राम उवाच भगवन् करुणाविष्ट हृदय त्वं प्रसीद मे स्वरूपं लक्षणं मुक्तेः प्रब्रूहि परमेश्वर। श्री रामचंद्र जी बोले, हे कृपा सागर भगवान, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुक्ति का स्वरूप और लक्षण वर्णन कीजिए। शिव भगवान ने बार बार अपने कथन में मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य, परम धाम व परम गति की बात कही है। अतः इस प्रश्न के द्वारा श्री रामचंद्र जी शिव भगवान से पूछते हैं कि यह मुक्ति क्या है, इसका स्वरूप क्या है तथा मुक्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं जिससे जाना जा सकता है कि वह मुक्त हो गया है। इस प्रकार क्रम क्रम से श्री रामचंद्र जी सभी आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए प्रश्न करते जा रहे हैं। भगवत गीता में तो अर्जुन कई प्रकार की शंकाएं उठाता रहा है, किंतु यहाँ श्री रामचंद्र जी उस ज्ञान को सीधा ही ग्रहण करना चाहते हैं। आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न के जवाब में शिव भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच सालोक्यमपि सारूप्यं साष्टर्यं सायुज्यमेव च कैवल्यं चेति तां विद्धि मुक्तिं राघव पंचधा। श्री शिव भगवान बोले, हे राम, सालोक्य, सारूप्य, साष्टर्य, सायुज्य और कैवल्य मुक्ति के ये 5 भेद हैं। श्री रामचंद्र जी के मुक्ति के स्वरूप के विषय में प्रश्न करने पर शिव भगवान कहते हैं कि अपनी साधना के तथा संकल्प के अनुसार यह मुक्ति 5 प्रकार की होती है, जिन्हें सालोक्य, सारूप्य, साष्टर्य, सायुज्य और कैवल्य मुक्ति कहते हैं। वैसे अन्य ग्रंथों में समीप्य मुक्ति बताई है तथा साष्टर्य अथवा साष्टी मुक्ति को ही कैवल्य मुक्ति कहा गया है। मां पूजयति निष्कामः सर्वदा ज्ञानवर्जितः स मे लोकं समासाद्य भुक्ते भोगान्यथेप्सितान्। जो कामना रहित अज्ञान से हीन होकर मूर्ति में मेरा पूजन करते हैं वे मेरे लोक को प्राप्त होकर सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं और अनेक प्रकार के इच्छित भोग भोगते हैं। संसार को सत्य मानकर भोगों में ही लिप्त रहना अज्ञान है तथा ब्रह्म को, ईश्वर को व आत्मा को ही सत्य मानना ज्ञान है।
इसलिए शिव भगवान कहते हैं कि जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है तथा जो भोगों की कामना नहीं करता एवं निष्काम भाव से मेरा पूजन करते हैं वे मेरे लोक में निवास करते हैं। इसी लोक को ब्रह्मलोक अथवा सत्य लोक कहते हैं। यह ईश्वर का ही लोक है जिसमें पहुंचकर जीव को इच्छित भोगों की प्राप्ति होती है। इसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं। यह ब्रह्म का लोक है जिसमें जीवात्मा अनंत काल तक रहती है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह अंत में ईश्वर में लीन हो जाती है। ज्ञात्वा माम पूज्येत्यः तु सर्वकाम विवर्जितः मया समान रूपः सन् मम लोके महीयते। और जो मेरा स्वरूप निष्काम बुद्धि से मेरा भजन करते हैं और जो मेरा स्वरूप निष्काम बुद्धि से मेरा भजन करता है वह भी मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के अभिलषित भोगों को भोगता है। इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। सारूप्य मुक्ति में वह जीव ऐसा अनुभव करता है कि मैं ईश्वर के ही रूप वाला हो गया हूँ। ईश्वर के समान ही मेरा रूप तेजस्वी हो गया है। इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। इष्टपूर्तादिक कर्माणिं प्रीयते कुरुते तु यः सोऽपि तत्फलमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। जो मेरी प्रीति के निमित्त इष्ट पूर्ति कर्मों को करता है वह भी उसी फल को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आदि ऐसे कर्म इष्ट कर्म है जो निष्काम भाव से केवल ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य समझकर किए जाते हैं। इन कर्मों को करने में किसी प्रकार के फल प्राप्ति की कामना नहीं होती, केवल ईश्वर की प्रीति के लिए अपना कर्तव्य समझकर किए जाते हैं। इसी प्रकार पूर्त कर्म भी बिना फलेच्छा की कामना के किए जाते हैं। जो शिव भगवान कहते हैं उनका भी फल वही होता है जो अन्य का होता है, अर्थात उसे भी मुक्ति का लाभ मिलता है। यत् करोति यदश्नाति यज्जुहोति ददाति यत् तपस्यति तत् सर्वं यः करोति मदर्पणम् मल्लोके स श्रियं भुक्ते मत्तुल्यं प्राभवं भजेत्। यदि कर्ता जो भोजन करता है और जो अग्नि में हवन करता है, जो देखता है और जो कुछ तपस्या आदि करता है वह सब मुझे ही अर्पण करता है, वह मेरे लोक की सब लक्ष्मी जगत के कर्तापन आदि के अतिरिक्त सब दिव्य संपत्ति भोगता है। इसे साष्टर्य मुक्ति कहते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि मनुष्य संसार में जो भी कर्म करता है वह यदि अपने कर्तापन को त्याग कर उन्हें मुझे अर्पण कर देता है, अर्थात उन्हें कर्तव्य मानकर करता है, तो उसे मेरे लोक में दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। ऐसी मुक्ति को साष्टर्य मुक्ति कहते हैं। यस्तु शान्त्यादियुक्तस् मामात्मत्वेन पश्यति स जायते परम ज्योति अद्वैतं ब्रह्म केवलम् आत्मस्वरूपावस्थानं मुक्तिरित्यभिधीयते। जो शांति आदि साधन से युक्त होकर श्रवण मनन निधि ध्यासन पूर्वक मुझे ही आत्मा रूप जानता है वह अद्वैत स्व प्रकाश ब्रह्म के तद रूप को प्राप्त होता है जो जीव का यथार्थ स्वरूप है। इस स्वरूप में अवस्थान करने का नाम सायुज्य मुक्ति है। मुक्ति का स्वरूप तो एक ही है कि वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, किंतु उसकी साधना एवं संकल्प के अनुसार उसे उस ब्रह्म लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। ये अनुभव उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार होते हैं। एक में वह अपने को उस ईश्वर के लोक में अनुभव करता है जिसे ब्रह्म लोक अथवा सत्य लोक कहते हैं। दूसरी अवस्था में वह अपने को ईश्वर के ही रूप वाला अनुभव करता है कि मेरा रूप भी ईश्वर के समान तेजस्वी हो गया है। तीसरी अवस्था में वह अनुभव करता है कि मुझे वहाँ सभी दिव्य भोग प्राप्त है। एक अवस्था में वह अनुभव करता है कि मैं ईश्वर के साथ संयुक्त हो गया हूँ, उसके साथ जुड़ गया हूँ, मेरे व ईश्वर के बीच का भेद समाप्त हो गया है। यही अद्वैत की अवस्था है। ऐसा अनुभव भी जीव को होता है। अतः उस जीव की पृथक सत्ता तो बनी ही रहती है, अन्यथा अनुभव किसको होता है? ज्ञाता से ज्ञेय भिन्न होने पर ही ज्ञान होता है। अतः यह अद्वैत का अनुभव है, वास्तव में द्वैत की ही अवस्था है।
अन्य आध्यात्म ग्रंथों में सामीप्य मुक्ति भी कही गई है, जिसमें वह ईश्वर की समीपता का अनुभव करता है कि मैं उसके समीप हूँ। यह अवस्था इनके पूर्व की अवस्था है। सत्यम ज्ञानम अनंतम सदानंदम ब्रह्म केवलम सर्वधर्म विहीनं च मनोवाचाम गोचरम सजातीय विजातीय पदार्थानाम संभवात् अतस्तद्वयतिरिक्ता नाम अद्वैतमिति संजितम्। सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद इत्यादि लक्षण युक्त और सर्व धर्म रहित तथा मन और वाणी से अगोचर सजातीय और विजातीय पदार्थों के उसमें न होने से इस ब्रह्म को अद्वैत कहते हैं। केवल वही है। मुक्त अवस्था में उस जीव की यह अंतिम अनुभूति है। इस अवस्था को जो जीव प्राप्त हो जाता है उसे ब्रह्म के सत्य स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही परम ज्ञान है, जो उच्च चेतना से ही संभव है। उस जीव को यह अनुभव हो जाता है अथवा पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि वह ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है तथा अन्य सभी मिथ्या व भ्रम मात्र है। वही ज्ञान स्वरूप है। प्रकृति जड़ होने से उसमें ज्ञान शक्ति नहीं होती। वही अनंत है जिसका कभी अंत नहीं होता तथा वही आनंद स्वरूप है। मनुष्य को जो आनंद की अनुभूति होती है वह उसी की चेतना शक्ति से होती है। साथ ही वह सभी धर्मों से रहित है। धर्म अर्थात गुण प्रकृति के ही हैं, इसलिए उसे निर्गुण कहते हैं। वह ऐसा सूक्ष्म व विलक्षण है जिसकी मन से कल्पना भी नहीं की जा सकती, न वाणी से उसका वर्णन किया जा सकता है। वह एकमात्र शुद्ध स्वरूप है जिसमें किसी प्रकार के कोई सजातीय अथवा विजातीय तत्व नहीं है। वही अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है तथा वही सब कुछ है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। यही अद्वैत का अनुभव है जो जीव को होता है। इसी को कैवल्य मुक्ति कहते हैं कि वही सब कुछ है, अन्य कुछ भी नहीं है। भ्रांतिवश ही वे सत्य जैसे प्रतीत होते हैं। इस अनुभूति से उसके सभी भ्रम मिट जाते हैं, उसे समाधान मिल जाता है। यह सब समाधि अवस्था में होता है, इसलिए समाधि को ही समाधान कहा जाता है। जीव में जो चिज्जड़ ग्रंथि बन गई है, अर्थात चैतन्य व जड़ में जो भ्रांति मनुष्य को हो रही है, वह मिटकर उसे पूर्ण समाधान मिल जाता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, अन्य नहीं। यही पूर्ण ज्ञान है। अन्य सभी कुछ उसी का विज्ञान है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस कार्य कारण रूप परात्पर ब्रह्म को तत्व से जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं और सभी कर्म का क्षय हो जाता है। यही जीव की परम गति है। वेदांत इसी को जानने की बात कहता है। मत्वा रूपमिदं राम शुद्धं यदभिधीयते मय्येव दृश्यते सर्वं जगत् स्थावर जंगमम। हे राम, यह जो शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है, इसे आत्म रूप जानकर संपूर्ण स्थावर जंगम जगत को मेरे ही रूप में देखता है। शिव भगवान कहते हैं कि जिसने मेरे इस ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है, वही ब्रह्म आत्मा है, जो सभी स्थावर जंगम जीवों में समान रूप में विद्यमान है। ऐसा जानकर वह सभी में ईश्वर को ही देखता है, वह किसी में भेद नहीं करता। व्योम्नि गंधर्व नगरम यथा दृष्टम न दृश्यते अनाद्य विद्यया विश्वम सर्वं मय्येव कल्प्यते। जिस प्रकार आकाश में गंधर्व नगर नहीं है और उसकी मिथ्या प्रतीति होती है, इसी प्रकार यह अनादि अविद्या से उत्पन्न हुआ जगत मुझ में कल्पना किया जाता है। मनुष्य को जब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह मिथ्या को ही सत्य मानता रहता है तथा इसी भ्रम में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। जब उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है,
तभी उसके भ्रम की निवृत्ति होती है। मुक्ति का वर्णन करने के बाद शिव भगवान अब जगत के मिथ्यात्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में बादलों के कारण कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे गंधर्व नगर आदि, जो वास्तव में होते नहीं किंतु भ्रमवश दिखाई देते हैं, जैसे वे वास्तविक हों, इसी प्रकार अज्ञान के कारण ही यह जगत ही मनुष्य को सत्य प्रतीत होता है। वास्तव में यह मनुष्य के चित्त की कल्पना है, अन्यथा उस ब्रह्म का ज्ञान होने पर ही उसकी यह मिथ्या धारणा नष्ट हो जाती है। शिव भगवान कह रहे हैं कि यह भ्रांति अविद्या के कारण मनुष्य को हो रही है तथा वह यह समझने लगा है कि इस जगत को मैंने यानी ईश्वर ने बनाया, जबकि यह ईश्वर में ही कल्पित है, वास्तविक नहीं है। अज्ञान व भ्रम से ही वास्तविक प्रतीत होता है। मम स्वरूप ज्ञानेन यदा विद्या प्रणश्यति तदैक एव वर्तेऽहम् मनोवाचाम गोचरः। जिस समय मेरे स्वरूप के ज्ञान से अविद्या नष्ट हो जाती है, तब मन वाणी से परे एक मैं ही विद्यमान रहता है। मनुष्य को जो कुछ दिखाई देता है वह उसी को सत्य मान लेता है। यह अविद्या के कारण होता है। इस अविद्या का नाश सत्य ज्ञान से ही होता है। शिव भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्म ही इसका एकमात्र कारण हूँ तथा मेरे स्वरूप के ज्ञान से ही यह भ्रांति मिटेगी, अन्यथा नहीं। मनुष्य का सारा निर्णय मन से होता है तथा मेरा स्वरूप मन व वाणी से परे है, अतः मेरे ज्ञान से ही सत्य को जाना जा सकता है। मन कभी सत्य को नहीं जान सकता। जो ब्रह्म को जान लेता है वही यह जान लेता है कि मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूँ, मेरे से भिन्न दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। अज्ञान के कारण ही मनुष्य जड़ व चेतन, प्रकृति व पुरुष, जीव एवं ईश्वर, सृष्टि एवं सृष्टा, ईश्वर व माया में भेद करता है, जो सब मिथ्या है। सदैव परमानंदः स्वप्रकाशश्चिदात्मकः न कालः पंचभूतानि न दिशो दिशश्च न मदन्य नास्ति यत्किंचित् तदावर्तेऽहमेकलः। मैं नित्य परमानंद स्व प्रकाश और चिदात्मा हूँ। काल, दिशा, विदिशा, पंचभूत इस स्वरूप में कुछ नहीं है। मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मैं केवल एक ही विद्यमान रहता हूँ। वेदांत के अनुसार यह संपूर्ण दृश्य जगत उसी एक ब्रह्म शक्ति के विभिन्न रूप मात्र हैं। रूपों की भिन्नता से मूल तत्व में भिन्नता नहीं आती। अज्ञानी रूपों को ही देखकर कहता है कि सभी भिन्न भिन्न हैं, जबकि ज्ञानी उसके मूल तत्व को जानकर कहता है कि सभी उस ब्रह्म के ही विभिन्न रूप हैं। इसलिए वह किसी में भिन्नता नहीं देखता। शिव भगवान यहाँ इसी की बात कर रहे हैं कि इन सब में मैं ही एक विद्यमान हूँ। मेरे अर्थात ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु इस सृष्टि में नहीं है। सर्वत्र मैं ही हूँ। न सदृशे तिष्ठति मे स्वरूपम न चक्षुषा पश्यति मां तु कश्चित् हृदा मनीषा मनसाभिलिप्तं ये मां विदुस्तेयमृता भवन्ति। मेरे निर्गुण स्वरूप का वर्ण नहीं है, न इन चर्म चक्षुओं से भी कोई मुझे देखने में समर्थ है। जो कोई हृदय में बुद्धि से मेरे स्वरूप को जानते हैं वे ही ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का एकमात्र उपाय उस ब्रह्म का ज्ञान है। उसके निर्गुण स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति है, अन्य कोई उपाय नहीं है। शिव भगवान की बातों को सुनकर आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी ने उनसे आगे क्या पूछा। श्री राम उवाच कथं भगवतो ज्ञानं शुद्धं मर्तस्य जायते तत्रोपायं हर ब्रूहि मय्यैतेनुग्रहो यदि। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मनुष्यों को शुद्ध ज्ञान किस प्रकार होता है? हे शंकर, जो आपकी कृपा मुझ पर है तो इसका उपाय वर्णन कीजिए। मुक्ति का वर्णन करते हुए शिव भगवान ने कहा कि ब्रह्म का ज्ञान ही एकमात्र शुद्ध निर्विकार ज्ञान है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस पर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि इस शुद्ध ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, कृपया इसकी विधि बताने की कृपा करें। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न के उत्तर में आइए देखते हैं शिव भगवान ने आगे क्या कहा।
श्री भगवान उवाच विरज्य सर्वभूतेभ्य अविरिञ्च पदादपि घृणां वितत्य सर्वत्र पुत्रामित्रादिकेष्वपि। शिव भगवान बोले, ब्रह्मलोक पर्यंत दिव्य देह को भी नाशवान समझकर भार्या, मित्र, पुत्र आदि इन सबको क्लेश दाता और अनित्य समझकर इनसे चित्त की वृत्ति पृथक करे। यह संपूर्ण भौतिक जगत अनित्य है, केवल एकमात्र ब्रह्म ही नित्य व शाश्वत है। अतः अनित्य के मोह का त्याग कर नित्य की ही उपासना करनी चाहिए। संसार के जितने संबंध हैं वे सभी अनित्य हैं, कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। अतः उनमें मोह व आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। भार्या, मित्र, पुत्र आदि के संबंध भी इसी जीवन तक है, आगे कोई भी साथ देने वाला नहीं है। कई तो इसी जीवन में संबंध तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक का जीवन भी अस्थायी है, वह भी स्थायी निवास नहीं है। इसका भी मोह छोड़कर ब्रह्म में लय हो जाना ही नित्य स्थान है। कारण कि ब्रह्मलोक में यह जीव भाव बना रहता है तो द्वैत की अवस्था है। अद्वैत का अनुभव तो इसमें हो जाता है, किंतु अद्वैत की उपलब्धि इसमें नहीं होती। इससे चित्त की वृत्ति को हटा लेना है। श्रद्धालुर्भक्ति मार्गेषु वेदांत ज्ञान लिप्सया उपायन करो भूत्वा गुरुं ब्रह्मविदं व्रजेत। जो श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त होने के निमित्त मोक्ष शास्त्र वेदांत में निष्ठाशील होकर उसी के जानने का उपाय करता हुआ ब्रह्मवेत्ता गुरु के निकट जाए, जिसे वेदांत में पूर्ण निष्ठा है तथा इस मोक्ष मार्ग पर जाना चाहता है, उसे किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर इसका ज्ञान लेना चाहिए तथा उसी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। ज्ञानी गुरु के सिवाय अन्य कोई इस ज्ञान को नहीं दे सकता। तमर्थं पुरुतः कृत्वा दंडवत् प्रणमेत् गुरुम् उत्थाय चाञ्जलिं कृत्वा वाञ्छितार्थं निवेदयेत्। उस गुरु के आगे अपने हाथ में लाया हुआ पदार्थ रखकर दंडवत नमस्कार करे, फिर उठकर हाथ जोड़कर इच्छित अर्थ का निवेदन करे। गुरु के पास जाकर इस प्रकार शिष्टाचार पूर्वक अपने अर्थ को स्पष्ट करे कि आप मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। सेवाभिः परितोष्येनं चिरकालं समाहितः सर्ववेदांत वाक्यार्थं शृणुयात्सु समाहितः। बहुत काल तक सावधान हो, इन्हें सेवा से संतुष्ट करें और मन लगाकर वेदांत के वाक्यों का अर्थ श्रवण करें। आत्मज्ञान गुरु की प्रसन्नता पर ही होता है। गुरु की सेवा करते रहने से जब वह उसकी पात्रता देख लेता है, तभी वह उसे इस गूढ़ ज्ञान का उपदेश देता है। इससे पूर्व वेदांत शास्त्रों का अध्ययन कर उनके अर्थ को समझे, जिससे वह वास्तविकता को जान सके। सर्व वेदांत वाक्यानां मयि तात्पर्य निश्चयम् श्रवणं नाम तत्प्राहुः सर्वे ते ब्रह्मवादिनः। और संपूर्ण वेदांत के वाक्यों का तात्पर्य भी निश्चय कर ले। इसका नाम ब्रह्मवादियों ने श्रवण कहा है। ज्ञान का आरंभ श्रवण, मनन एवं निध्यासन से होता है। सर्वप्रथम वेदांत वाक्यों का गुरु से श्रवण कर उनका अर्थ समझे तथा इनका तात्पर्य भी समझ ले। केवल शब्दों को पढ़कर या सुनकर उनको दोहराते रहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। शब्द तो संकेत मात्र है, जिनका सही अर्थ गुरु ही बताता है। अतः श्रवण आवश्यक है। पुस्तकें पढ़ लेने मात्र से उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। लोहमण्य आदि दृष्टांत युक्तिभिर्यद्विचिन्तयेत् तदेव मननं प्राहुः वाक्यार्थस्योपबृंहणम्। लोहमणि आदि के दृष्टांत की युक्ति से श्रवण को पुष्ट करके मनन करें, अर्थात उसका चिंतन करें। वाक्यार्थ के विचार का ही नाम मनन कहा गया है।
गुरु द्वारा कहे गए वेदांत वाक्यों के श्रवण के बाद उन पर चिंतन मनन करना आवश्यक है, जिससे उसकी गूढ़ता ज्ञात हो सके। शब्दों का वास्तविक अर्थ समझने के लिए उन पर चिंतन करते रहना आवश्यक है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को चलायमान कर देता है, उसी प्रकार यह जगत भी ब्रह्म की शक्ति से गतिमान है। इस दृष्टांत से वो मनन करें। निर्ममो निरहंकारः समसंगवर्जितः सदा शान्त्यादियुक्तः सन्नात्मन्यात्मानमीक्षते यत् सदा ध्यानयोगेन तन्निधिध्यासनं संवृतम्। ममता और अहंकार रहित, सब में समान आसक्ति का त्याग कर शांत आदि साधन संपन्न होकर निरंतर ध्यान योग से आत्मा से ही ध्यान करने को निधि ध्यासन कहते हैं। श्रवण एवं मनन के बाद निधि ध्यासन आवश्यक है। भौतिक वस्तुओं के प्रति ममता एवं आसक्ति का त्याग कर तथा अहंकार रहित होकर कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसका त्याग करके शांत चित्त होकर आत्मा का ही ध्यान करें। इसी को निधि ध्यासन कहते हैं। सर्वकर्मक्षयवशात् साक्षात्कारोऽपि चात्मनः कस्याचिज्जायते शीघ्रं चिरकालेन कस्यचित्। संपूर्ण कर्म के क्षय हो जाने से जो आत्मा का साक्षात्कार है, किसी को शीघ्र और किसी को चिरकाल में होता है। आत्म साक्षात्कार की कोई अवधि नहीं है कि इतने समय में हो जाएगा, न यह किसी क्रिया से होता है कि इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतने मंत्र जाप आदि करने से हो ही जाएगा। यह ज्ञान किसी को शीघ्र इसी जन्म में हो जाता है तथा किसी को विलंब से कई जन्मों के बाद होता है। किंतु जो कुछ किया जाता है वह संस्कार रूप में चित्त में विद्यमान रहता है, अपना फल अवश्य देता है। कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। शीघ्र होने का कारण है कि उसने पूर्व जन्मों में काफी साधना कर ली तथा थोड़ी सी ही शेष रही थी। उसे इस जन्म में वह थोड़े समय में ही पूर्ण कर लेता है, जिससे उसे शीघ्र ही ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार पूर्व जन्मों में 99% ताप मिल चुका है, तो इस जन्म में 1% ताप मिलने पर ही पानी खौलने लगता है, जबकि जिसने इसी जन्म में आरंभ किया है उसे कई जन्म भी लग जाते हैं। इसका दूसरा कारण कर्म बंधन है। जिसके कर्मों का क्षय हो चुका है उसको शीघ्र हो जाता है तथा जिसके कर्म शेष हैं उनके क्षय होने पर ही होता है। आत्म साक्षात्कार में सभी कर्मों का क्षय होना आवश्यक है, अन्यथा उसमें विलंब होता है। तीसरा कारण साधना की तीव्रता व मंदता भी है। साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। इस काल भेद के और भी कई कारण हैं। मनुष्य का केवल कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। यह गीता का स्पष्ट संदेश है। फल देना या न देना, कब देना, कितना देना, यह ईश्वर के ही हाथ में है। मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने इतने गायत्री पुरस्चरण किए हैं, पंच आग्नि तप किए हैं, नग्न रहा हूँ, कांटों पर सोया हूँ, इतने उपवास किए हैं आदि, तो मुझे तो आत्मज्ञान हो ही जाना चाहिए। जिस प्रकार किसी साक्षात्कार में कई विद्यार्थी भाग लेते हैं, किंतु चयन उन्हीं का होता है जिनकी उनको आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ईश्वर भी जिनको पसंद करते हैं उन्हीं का वह चयन करते हैं। यह आत्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। इस प्रकार आत्मा पुरुषार्थ अथवा प्रयत्न से उपलब्ध होने वाली कोई वस्तु नहीं है। पुरुषार्थ से भोग प्राप्त किए जा सकते हैं, आत्मा नहीं। किंतु बिना पुरुषार्थ किए भी प्राप्त नहीं होता। पुरुषार्थ की एक सीमा है जहाँ से आगे उसकी कृपा होने पर ही उपलब्धि होती है। इन्हीं सब कारणों से उपलब्धि में विलंब होता है। साधना तो हजारों लाखों करते हैं, किंतु उपलब्धि किसी भाग्यशाली को ही होती है। कूटस्थानीह कर्माणि कोटि जन्मार्जितान्यपि ज्ञानेनैव विनश्यन्ति न तु कर्मायुतैरपि।
जो कुछ जीव के किए हुए और करोड़ों जन्मों के संग्रह किए हुए कर्म है, वह ज्ञान से ही नष्ट होते हैं। कर्म चाहे 10 सहस्त्र करोड़ हो, तब भी नष्ट नहीं होते। अध्यात्म में कर्म का नियम सबसे मुख्य है। सभी कर्मों का फल होता है, जिनका भोगना अनिवार्य है। बिना भोगे कोई भी कर्म समाप्त नहीं होते। पूर्व जन्म के कर्मों का भोग इस जन्म में करना पड़ता है तथा इस जन्म में फिर नए कर्म संग्रहित होते रहते हैं, जिससे वह अंतहीन श्रृंखला बन जाती है। कर्मों में अच्छे और बुरे दोनों का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने से बुरे कर्मों से मुक्ति नहीं हो जाती। जिस प्रकार चोरी करके दान देने से वह चोरी के दंड से मुक्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार दोनों का अलग अलग फल होता है। आत्मज्ञान के बाद मन व चित्त ही नहीं रहता, तो सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। अतः कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान ही है। ज्ञानादूर्ध्वं तु यत्किंचित् पुण्यं वा पापमेव वा क्रियते बहुव अल्पं वा न तेनायं विलिप्यते। ज्ञान होने पर जो कुछ व पाप थोड़ा या बहुत किया जाता है, उससे यह प्राणी लिप्त नहीं होता। मनुष्य को कर्म तभी लिप्त होते हैं जब वह उन्हें कामना, फल इच्छा, आसक्ति व अहंकार वश अपने को कर्ता मानकर करता है। आत्मज्ञान के बाद जीव में कर्तापन का अभाव हो जाता है तथा वह कामना, वासना, आसक्ति तथा फलेच्छा रहित कर्म करता है, जिससे उसे पाप व पुण्य दोनों ही लिप्त नहीं होते। अज्ञानी को ही कर्म लिप्त होते हैं। शरीरारंभकं यप्तु प्रारब्धं कर्म तन्मतं तद्भोगेनैव नष्टं स्यानन्तु ज्ञानेन नश्यति। और जो इस प्राणी के शरीर निर्माण के हेतु प्रारब्ध का कर्म है, वह भोगने से ही नष्ट होगा, ज्ञान से नहीं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद चित्त का नाश हो जाने से संचित व क्रियमाण कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते। जिन प्रारब्ध कर्मों के कारण मनुष्य को यह शरीर मिला है, उनको तो भोगना अनिवार्य ही है। ज्ञानी को भी उन्हें भोगना ही पड़ता है, तभी वे छूटते हैं। निर्मोहो निरहंकारो निर्लेपः संगवर्जितः सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि यः पश्यन् संचरत्येष जीवन्मुक्तोऽभिधीयते। जिसको मोह अहंकार नहीं है, जो संपूर्ण आसक्ति से रहित है, जो संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को और सब प्राणियों को आत्मा में देखता है, इस प्रकार ज्ञान युक्त विचरता हुआ प्राणी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्मज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह फिर भिन्न भिन्न शरीरों को न देखकर उनमें आत्मा को ही देखता है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है। इससे वह किसी में भेद नहीं करता, सभी को आत्म स्वरूप समझता है, जिससे उसमें मोह, ममता, आसक्ति नहीं होती, न उसमें अहंकार ही होता है, जिससे वह सभी कर्मों के फल से मुक्त रहता है। वह केवल प्रारब्ध कर्मों के फल भोग हेतु ही जीवित रहता है। ऐसा ही व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। अहिनिमोर्चनी यद्वद् द्रष्टः पूर्वं भयप्रदा ततोऽस्य न भयं किंचित् त्वद्द्रष्टुरयं जनः। सांप की कैंचुली सर्प सहित जिस प्रकार देखने वाले को भय देती है और सर्प के शरीर से छूटने पर कुछ भी भय नहीं देती, इसी प्रकार माया युक्त आत्मा के होने से अनेक प्रकार भय प्रतीत होते हैं। जीवन मुक्त होने से फिर कहीं किसी प्रकार से भयभीत नहीं होता। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो निर्विकार है, निर्लेप है। वह किसी को भयभीत नहीं करती तथा यह माया प्रकृति जड़ है, जो भी किसको भयभीत नहीं करती, न कर ही सकती है। किंतु इस चेतन आत्मा एवं जड़ प्रकृति का संयोग ही भयभीत करने वाला है, जो अज्ञान है। दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। जिस प्रकार सांप की केंचुली सर्प पर होती है, तभी तक भयभीत करती है, किंतु जब वह उससे अलग हो जाती है तो भय नहीं देती। इसी प्रकार जीवन मुक्त ज्ञानी इस माया से अलग होकर शुद्ध आत्म चैतन्य में विश्राम करता है। अतः वह भय रहित जीता है। माया युक्त आत्मा ही अज्ञानवश भय देती है।
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य वशं गताः अथ मर्त्यो अमृतो भवत् ये तावद् अनुशासनम्। जिस समय इस प्राणी के हृदय की संपूर्ण वासना नष्ट हो जाती है तभी वह प्राणी अमृत हो जाता है। यही वेदांत की मुख्य शिक्षा है। आत्मा एवं प्रकृति के संयोग से ही उस आत्मा में वासना का उदय होता है, जिससे वह भोगों की कामना करता है। इसलिए सभी प्रकार के दुखों का कारण वासना ही है, किंतु आत्मज्ञानी पुरुष की कोई वासना ही नहीं रहती तथा इसी कारण वह सांसारिक भोगों की चाह ही नहीं करता। यही उसका वैराग्य है। इसी से वह आत्मा में स्थित रहता है, जो अमृत है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वेदांत की यही शिक्षा है। मोक्षास्य नहि वासोस्ति न ग्रामान्तरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष कोई लोक नहीं है। मुक्त किसी ग्रामांतर का निवासी नहीं होता। केवल हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नष्ट हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। अज्ञानियों को समझाने के लिए कई प्रकार के प्रतीकों, दृष्टांतों, उदाहरणों व कथा कहानियों का सहारा लिया जाता है, तभी वे उसे समझ सकते हैं। सीधा कथन उनके सामने नहीं किया जा सकता, इसलिए विभिन्न लोकों का उनके सामने वर्णन किया गया है तथा भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः एवं सत्यम ये 7 लोक बताए गए हैं, जिनमें मृत्यु के बाद विभिन्न जीव सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं। ये सभी वास्तव में कोई स्थान विशेष नहीं है, बल्कि जीव की मानसिक अवस्था के अनुसार कल्पित है। इसी प्रकार शिव भगवान कहते हैं कि मोक्ष भी कोई लोक नहीं है जहाँ जीव निवास करता है, बल्कि हृदय की अज्ञान ग्रंथि का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है, जिससे उसको फिर इस लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। विक्षाग्रच्युतपादो यः स तदैव पतत्यधः तद्वज्ञानवतो मुक्ति जायते निश्चितापितु। जिसका वृक्ष की शाखा के अग्रभाग से चरण आगे बढ़ता है वह उसी समय नीचे गिरता है। इसी प्रकार ज्ञानी को ज्ञान होते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वह निश्चय मानो, मुक्ति की प्राप्ति में यह अज्ञान एकमात्र बाधा है। अज्ञानी ही संसार को सत्य मानकर जीता है। उसे आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं होता। जब उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वह इस संसार बंधन से छूट जाता है। वह तत्काल ही मुक्त हो जाता है, थोड़ा सा भी विलंब नहीं होता। तीर्थं चांडाल गृहे वा यदि वा नष्ट चेतनः परित्यजन् देहमिमं ज्ञानादेव विमुच्यते। जीवन मुक्त तीर्थ में या चांडाल के घर में देह त्याग करे अथवा ब्रह्म का चिंतन करता हुआ देह का त्याग न करे कि वह अचेतन होकर मृत हो जाए, वह ज्ञान के बल से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कई बातें कही गई हैं कि बनारस में शरीर त्याग करने वाला मुक्त हो जाता है, वह चांडाल के घर में शरीर त्याग करने वाला मुक्त नहीं होता। इसी प्रकार दिन में शुक्ल पक्ष में तथा उत्तरायण में शरीर त्याग करने वाला मुक्त होता है तथा रात्रि कृष्ण पक्ष तथा दक्षिणायन में शरीर त्याग करने वाला मुक्त नहीं होता। ये सब अज्ञानियों के लिए कथन है। ज्ञानवान तो कहीं भी किसी भी समय व किसी भी स्थान पर देह त्याग करे तो भी वह मुक्त ही है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कबीरदास जी ने इसी कारण मगहर में शरीर छोड़ा था, बनारस में नहीं। संवीतो येन केनाश्नन् भक्ष्यं वा भक्ष्यमेव वा शयानो यत्र कुत्रापि सर्वात्मा मुच्यते त्रस। जीवन मुक्त किसी प्रकार के वस्त्र धारण करे व नग्न रहे। संसार में जितने विधि निदेश के नियम धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं तथा पूजा पाठ कर्म कांड आदि की बातें कही गई हैं, वे सब अज्ञानियों के लिए हैं, जिनका पालन करने से इस जीवात्मा का विकास होता है। किंतु जिसका विकास होकर उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वह मुक्त ही है। उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं है। वह वस्त्र पहने अथवा न पहने, किसी भी प्रकार का भोजन करे, महलों में रहे अथवा कुटिया में, कोई अंतर नहीं पड़ता। वह स्वच्छंद में जीता है, किंतु वह भी सामाजिक मर्यादाओं का पालन अवश्य करता है। स्वेच्छाचारी नहीं हो जाता।
क्षीरादुद्घृतमाज्यं क्षिप्तं पयसि तत् पुनः न तेनैवैकतां याति संसारे ज्ञानवांस्तथा। जिस प्रकार दूध में से निकला हुआ घृत यदि फिर दूध में डाला जाए तो वह घृत फिर उसमें नहीं मिलता, इसी प्रकार ज्ञानवान संसार से विरक्त होकर फिर जगत में आसक्त नहीं होता। झोपड़ा छोड़ देने से महल नहीं मिल जाता, इसी प्रकार संसार छोड़कर जंगल जाने से आत्मज्ञान नहीं हो जाता। जिस प्रकार महल मिल जाने पर झोपड़ा अपने आप छूट जाता है, फिर कोई भी उसमें आसक्त नहीं होता, इसी प्रकार आत्मज्ञान का परम सुख मिल जाने पर संसार का शुद्र सुख अपने आप छूट जाता है, फिर कोई भी उसमें आसक्त नहीं होता। नित्यं पठति योऽध्याय मिमं राम शृणोति वा स मुच्यते देहबान्धात् नायासेन राघव। हे रामचंद्र, जो इस अध्याय को नित्य पढ़ते और सुनते हैं वे अनायास देह बंधन से छूट जाते हैं। मुक्ति के रहस्य को समझने के लिए यह अध्याय महत्वपूर्ण है, जिसमें मुक्ति का स्वरूप, भक्ति के प्रकार, मुक्ति से भ्रम का निवारण, मुक्ति का उपाय, मुक्ति की साधना, मुक्ति से लाभ आदि सभी का पूर्णता से विवेचन हुआ है। अतः शिव भगवान कहते हैं, जो इस अध्याय का नित्य पाठ करता है अथवा सुनता है तो वह भी इस ज्ञान के द्वारा देह बंधन से छूट जाता है। अतः संयत चित्तस्त्वं नित्यं पठ महीपते अनायासेन तेनैव सर्वथा मोक्षमाप्स्यसि। हे राम, तुम्हारा अंतःकरण जो संशय के वश में हो रहा है, इस कारण तुम नित्य इस अध्याय का पाठ करो, इससे अनायास तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। शिव भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि तुम्हारा अंतःकरण संशय में है, इसलिए तुम नित्य इसका पाठ करो, जिससे तुम्हारा संशय मिट जाएगा व तुम मुक्त हो जाओगे। संसार बंधन नहीं है, इसके प्रति अज्ञान के कारण जो आसक्ति है वही बंधन है, तथा इस आसक्ति का छूट जाना ही मुक्ति है। यही वेदांत की शिक्षा है। अथ शिव गीता त्रयोदशाध्यायः समाप्तः। तो यह था शिव गीता का 13वां अध्याय। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।